everyone. Today we are going to read our discuss our chapter Swami is expelled from school. Here Swami is our hero of this chapter and he is expelled from school means उसको स्कूल से निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है. सो स्वामी को स्कूल से क्यों निकाला गया है यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेखक के बारे में बात कर लेते हैं. जो हमारे ऑथर हैं उनका नाम है आर के नारायण और वो उनका जन्म 1906 में हुआ था एंड ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन 2001. आर के नारायण वॉज एन इंडियन ऑथर और वो एक भारतीय लेखक हैं हुज वर्क्स ऑफ फिक्शन इंक्लूड अ सीरीज ऑफ बुक्स. और उनके जो फिक्शन के वर्क है उसमें बहुत सारी किताबें हैं अबाउट पीपल एंड देयर इंट्रैक्शंस इन एन इमेजिन टाउन इन इंडिया कॉल मालगुडी. तो इस सीरीज ऑफ मतलब ये क्रम से जो बुक लिखा गया है उसमें लोगों के बारे में है और उनके जो वार्तालाप हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उन लोगों का, वो एक काल्पनिक इंडिया के एक गाँव की तरह इमेजिन किया गया है जिसको नाम दिया गया है उस गाँव को मालगुडी. सो पहले टीवी में एक वो भी आता था, प्रोग्राम भी आता था मालगुडी डेज नाम का. वो इन्होंने ही लिखा है. सो हिज पॉपुलर वर्क्स आर स्वामी एंड फ्रेंड्स और उनके जो मोस्ट पॉपुलर वर्क्स हैं जो बुक्स हैं उसमें है स्वामी एंड फ्रेंड का, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स. जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्वामी से एक्सपेल फ्रॉम स्कूल, तो वो स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम के जो बुक है उसमें का ये एक छोटा सा पार्ट है. सो वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. तो फ्लश्ड फेस मीन्स होता है एंग्री लुक, जैसे गुस्से में लाल पीला चेहरा होता है ना वो. ओमनियस लुक मीन्स होता है सजेस्टेड दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, मतलब कुछ अशुभ होने वाला है ऐसा टाइप में देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है. एंड इमेंस मीन्स होता है सुप्योरिटी को श्रेष्ठता भी बोलते हैं, सबसे बेस्ट, उम्दा. एंड निकल मीन्स होता है पार्ट ऑफ फिंगर्स एट जॉइंट्स वेयर द बोन इज नियर द स्किन, जो हम लोग पोर बोलते हैं ना, उंगलियों के जो पोर वही हैं. एंड प्रोनाउंस्ड मीन्स होता है डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना. एंड गोल मीन्स होता है जेल, जैसे किसी को सज़ा का इंतजार, मतलब पता है कि वो कुछ गलती किया है तो पनिशमेंट के लिए जो इंतजार होता है ना कि अब तो पनिशमेंट मिलने वाली है, तो वो उसी को जेल बोलते हैं या गोल बोलते हैं. एंड डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल, सावधान या विचारशील. एंड डिस्ट्रेस मीन्स होता है फीलिंग ऑफ अनईज, जैसे संकट, असहजता होता है वो. एंड स्टैमर्ड मीन्स होता है रिपीटेड साउंड्स और वर्ड्स, मतलब शब्दों का जिसको अटक के बोलते हैं, हकलाना बोलते हैं उसको. एंड सिनिस्टर मीन्स होता है इविल, अशुभ, भयावह ऐसा टाइप में इन हिंदी. एंड रैक मीन्स होता है हैक मीन्स होता है शार्प ब्लो, जैसे झटके के साथ किसी को जैसे थप्पड़ पड़ता है तो झटके के साथ रहता है ना, वैसे ही अजीब तेज झटका. एंड ब्रिगेंड मीन्स होता है मेंबर ऑफ गैंग का एक सदस्य. एंड डिफेंट मीन्स होता है डिसओबीडियंट, उपेक्षापूर्ण या हटी. एंड डेस्परेशन मीन्स होता है होपलेसनेस, निराशा. एंड रिस्ट्रेंट मीन्स होता है एक्टिंग इन अ काम एंड कंट्रोल वे, ऐसे तरह से वो करना कि आप शांत और संयम कर गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो वैसे. सो वी आर डिस्कसिंग अवर चैप्टर स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. स्वामी को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है. सो द हेड मास्टर एंटर्ड द क्लास विद अ स्लाइटली फ्लश्ड फेस. जो हेड मास्टर है स्कूल के वो क्लास के अंदर आए और उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला है. एंड हार्ड ओमिनियस लुक इन हिज आइज, और उनकी आंखों को देख के आंखें भी ऐसे तमतमाई हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है. सो स्वामीनाथन विश्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट. तो जो हमारा हीरो है स्वामीनाथन, वो चाह रहा था कि काश मैं इस टाइम में कोई दूसरी जगह पे होता, गलत टाइम में आ गया हूँ ऐसा वो सोच रहा है. द हेड मास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड. तो हेड मास्टर एंटर होते हैं तो सबसे पहले बच्चों की तरफ वो नज़र ऐसे गुस्से वाले लुक से कि तुम लोग का कुछ हाल तो बेहाल होने वाला है ऐसा बोल के वो सबको देखते हैं. फिर उसके बाद में वो पूछते हैं, आर यू नॉट ashamed ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे. फिर वो सबसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है, तुम लोग यहाँ पे आए हो और बैठे हो कि जो कुछ तुम लोगों ने कल किया है उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आके बैठे हो, मतलब तुम लोग को शर्म नहीं आती है, ऐसा बोल के हेड मास्टर बोल रहे हैं. जस्ट ए स्पेशल ऑनर टू देम ही रीड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट और सो. तो वो जो बच्चे जो काम किए हैं उसकी तारीफ में वो उनके नाम लेते हैं, जो दर्जन ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट हैड अटेंडेड द क्लास, और जिन्होंने जो लिस्ट बनाए हैं उसमें से जो बच्चे अटेंड उस दिन प्रेजेंट थे वो सब के नाम पढ़ते हैं. आफ्टर दैट ही रीड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे, और उन लोग के भी नाम पढ़ते हैं जो नहीं आए हैं. एंड आस्क देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस, एंड जो लोग आए हैं उस लिस्ट के उन सबको बोलते हैं कि अपने बेंच पे खड़े हो जाओ. ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वाज नॉट इनफ. फिर वो बोलते हैं कि तुम लोग को सजा देना छोटी बात होगी. एंड आस्क देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क. फिर वो बोलते हैं कि अपने डेस्क पे खड़े हो जाओ. अच्छा, तुम लोग को पनिशमेंट तो दूंगा, वो छोटी सजा होगी, पहले डेस्क में खड़े हो तुम लोग. स्वामीनाथन वॉज अमंग देम. तो हमारा जो हीरो है वो भी उसी कैटेगरी में है. एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट दैट इमेंस, और वो थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहा है उस टाइम. देन दे वर लेक्चर्ड. फिर उन लोग को सुनाया जाता है कि तुम लोग क्या कैसे आगे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती ऐसा वैसा. तो पहले उनको लेक्चर मिलती है. व्हेन इट वाज ओवर, फिर लेक्चर जब खत्म होता है, दे वर आस्क्ड टू ऑफर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन. तो उन सबको बोला जाता है कि अब आप लोग अपना एक्सप्लेनेशन दो कि कल क्यों नहीं आए थे. वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक. फिर एक बोलता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा था एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आया. ही वाज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट. तो उसको बोला जाता है कि तुम मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओगे अगर तुम्हारा सिर दर्द कर रहा था तो. द सेकंड सेड दैट व्हाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल ऑन प्रीवियस डे समवन हैड टोल्ड हिम दैट देयर वुड बी नो स्कूल. तो दूसरा बोलता है कि जब वो स्कूल आ रहा था तो कोई बोला कि छुट्टी है बोल के. तो फिर
ही हैड गॉन बैक होम, तो फिर वो बोलता है कि वो घर वापस चला गया था. द हेडमास्टर रिप्लाइड दैट इफ ही वाज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर हु सेड देयर वुड बी नो स्कूल ही डिजर्व टू बी फ्लग्ड. फिर हेडमास्टर बोलते हैं कि अगर तुम हर गधे की बात सुनोगे कि स्कूल बंद है बोल के, तो तुम तो कहीं के नहीं रहोगे. एनीवे व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई. तो फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम स्कूल नहीं आए तो तुम मतलब अगर तुमको पता चला कि छुट्टी है तो तुमको वेरीफाई करना चाहिए. तुमने वेरीफाई क्यों नहीं किया? नो आंसर. तो वो कुछ नहीं बोलता है. द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस. फिर उसको पनिशमेंट मिलता है 10 days अटेंडेंस कैंसिल. तो उसका जो 10 दिन का उपस्थिति रहता है वो कैंसिल. 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ फाइन और 2 रुपये का फाइन. एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क. और पूरा दिन उसको डेस्क पे ही खड़ा होकर रहना पड़ेगा. द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक. फिर तीसरा भी बोलता है कि मेरा सिर दर्द कर रहा था. द फोर्थ सेड दैट ही हैड स्टमक एक. तो चौथा बोलता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा था. द फिफ्थ सेड दैट हिज ग्रैंड मदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग फॉर स्कूल. फिर पांचवा बोलता है कि उसकी दादी मर गई जब वो स्कूल जस्ट आने के लिए तैयार ही हो रहा था, आ ही रहा था. द हेडमास्टर आस्क्ड हिम इफ ही कुड नॉट ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर. तो फिर हेडमास्टर पूछते हैं कि तुम अपने पापा से लिखा के लाओ कि तुम्हारी दादी मर गई थी इसलिए तुम नहीं आए. नो. फिर वो नहीं बोलता है, नहीं ला सकता. ही हैड नो फादर, क्योंकि उसके पापा नहीं है. देन हु वाज हिज गार्जियन. फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पालक कौन है? हिज ग्रैंड मदर. तो उसके जो देख रेख करने वाले वो दादी ही हैं. बट द ग्रैंड मदर वॉज डैड, वॉज शी नॉट. फिर वो पूछते हैं तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारी दादी मर गई है, तो वो मर गई है ना, ऐसा बोल के. तो फिर नो बोलता है वो, नहीं. इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर. फिर वो बोलता है कि वो दूसरी दादी हैं. द हेडमास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स अ पर्सन कुड हैव. फिर हेडमास्टर पूछते हैं कि एक इंसान की कितनी दादी हो सकती है. नो आंसर. फिर वो कोई आंसर नहीं देता. कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर. फिर वो बोलते हैं कि अपने पड़ोसी से लिखवा के लाओ. फिर वो नो आंसर देता है. ही कुड नॉट, वो नहीं ला सकता. नन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट. फिर वो बोलते हैं कि मेरे कोई भी पड़ोसी लिख या पढ़ नहीं सकते, बिकॉज ही लाइव्ड इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ 11th स्ट्रीट. फिर वो बोलता है कि वो शहर के सबसे गली के सबसे इलिटरेट पार्ट में वो रहता है, अनपढ़ जगह पे रहता है. देन द हेडमास्टर ऑफर्ड टू सेंड अ टीचर टू दिस illiterate locality to ascertain from the boy's neighbor if the death of the grandmother was a fact. फिर हेडमास्टर बोलते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारे टीचर को ही भेज दूँ उस अनपढ़ जगह पे जहाँ पे तुम रहते हो, और पता चल जाएगा कि तुम्हारी दादी का मरना सही है या फिर वो सिर्फ एक बात है, एक तथ्य है. अ पॉज, सम perspiration and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it. फिर थोड़ा सा वहाँ पे माहौल शांत हो जाता है. फिर पता चलता है कि फिर वो बोलता है कि पड़ोसियों को इसके बारे में नहीं पता है, सिंस द ग्रैंड मदर डाइड इन द विलेज, क्योंकि जो दादी है वो विलेज में मरी है, गांव में मरी है. द हेडमास्टर हिट हिम ऑन द निकल विथ हिज केन. फिर जो रूल रहता है उससे हेडमास्टर उसके जो पोर होते हैं उसके ऊपर मारते हैं. कॉल्ड हिम स्ट्रीट डॉग, और उसको स्ट्रीट डॉग बोल के गाली देते हैं. एंड प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट 15 days सस्पेंशन, और उसको 15 दिन का सस्पेंशन वाला पनिशमेंट मिल जाता है. देन स्वामीनाथन टर्न किंग. फिर जो हमारा हीरो है उसकी बारी आती है. ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली, और वो चारों तरफ देखता है, उसको कोई उम्मीद की किरण नहीं मिलती है कि वो क्या बहाना बनाए. राजन सैट ऑन द थर्ड बेंच इन द फ्रंट. राजन नाम का उसका दोस्त है, वो थर्ड बेंच में बैठा है, सामने की थर्ड बेंच में. एब्सोल्युटली लुक्ड अवे, और वो सच में बहुत दूर दिख रहा था. ही वॉज गेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, और वो ब्लैक बोर्ड को ऐसे घूर घूर के देख रहा है, बहुत टाइम से दिख रहा है. बट ये द बैक ऑफ हिज हेड एंड द पिंक ईयर्स वर विजिबल टू द स्वामीनाथन. मगर वो बैक मतलब पीछे से दिख रहा है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, मगर उसका जो हेड है, उसका जो सिर है और जो उसके गाल जो गुलाबी हो गए हैं वो स्वामीनाथन को दिख रहा है. इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट. वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया है, क्योंकि जो उसका दोस्त है वो भी ऐसे बैठा है कि पूछो मत. ही फेल्ट Swaminathan was in acute suspense lest that head should turn and fix its eyes on his. तो स्वामीनाथन थोड़ी सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं इसके सिर को ऐसे सीधा कर दूं या कान इसके आँख को ऐसे वो कर दूं, ऐसा टाइप में. ही फेल्ट दैट ही वुड ड्रॉप फ्रॉम द डेस्क टू द फ्लोर. फिर वो सोचता है कि मैं क्या बहाना बनाऊं, अब तो उसकी बारी आने वाली है ना. तो फिर सोचता है क्या मैं डेस्क से गिरने का नाटक करूं. इफ़ दैट हैपन, ऐसा हो सकता है. द पिंक ईयर 3 benches ऑफ मेड हिम इनकेपेबल स्पीच. फिर जो उसके दोस्त का जो कान लाल हो गया है उसको देख के जो हमारा हीरो है उसकी बोलती बंद हो गई है. इफ़ ओनली somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears. और ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक बोर्ड है, जो उसका दोस्त इंटेंटली देख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो उसके गुलाबी कान है और जो आँख है उसके सामने में ही ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है. ही वॉज ब्रीफ टू द क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वॉज पुटिंग टू हिम. फिर जो हमारा हीरो है उसको जो हेडमास्टर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मगर वो सुन नहीं पा रहा है. अ रैप ऑन हिज बॉडी फ्रॉम द हेडमास्टर्स केन ब्रॉट टू हिमसेल्फ. तो फिर वो कुछ नहीं बोल रहे, तो हेडमास्टर उसको केन से मारते हैं. वाई डिड यू कीप अवे यस्टरडे. फिर आज द हेडमास्टर पूछते हैं कि तुम कल क्यों नहीं आए थे. लुकिंग अप, देखते हुए बोलते हैं. सो स्वामीनाथन फर्स्ट इम्पल्स वाज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन एब्सेंट. तो स्वामीनाथन का सबसे पहला बहाना यही होता है कि वो बोले कि वो कभी एब्सेंट ही नहीं हुए हैं. बट द अटेंडेंस रजिस्टर वाज देयर. फिर मगर वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर रखा हुआ है. नो नो आई वाज स्टूडेंट. फिर वो बोलता है कि अगर ये बहाना बनाऊंगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा. आई ट्राई टू कम बट दे टुक अवे माई कैफ एंड बर्न्ट इट. फिर दूसरा उसका बहाना रहता है कि मैं ये बोलूँगा कि वो लोग मेरा जो कैफ है, टोपी है, और जो टोपी है उसको ले गए और जला दिए. मैनी स्ट्रॉन्ग मैन हेल्ड मी डाउन व्हेन आई ट्राई टू कम. तो जब मैं स्कूल आने की कोशिश कर रहा था तो मुझको बहुत सारे
स्ट्रॉन्ग मैन पकड़ के रखे थे। व्हेन अ ग्रेट मैन इज सेंट टू गोल, फिर जब महान लोगों को सज़ा मिलती है। आई एम सरप्राइज टू सी यू अ स्लेव ऑफ इंग्लिश मैन। फिर फिर वो बोलता है कि तुम अंग्रेज़ों की गुलाम, मैं तुम लोग को देख के अचरज में हूँ। डिडंट दे कट ऑफ डेका मुस्लिम स्लेव्स ऑफ स्लेव। और फिर वो बोलते उन्होंने नहीं मारा था क्या मुस्लिम लोगों को, तुम गुलाम हो गुलाम। एंड दिस वर सम ऑफ द डिसजॉइंटेड एक्सप्लेनेशन विच स्टेम्डेड इनटू हिज हेड। और ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा है जो हमारा हीरो है स्वामीनाथन, विच इवन एट दैट मोमेंट ही वॉज डिस्क्रीट इनफ नॉट टू एक्सप्रेस। और ये सब उसके दिमाग में ही चल रहा है, वो मतलब बाहर नहीं निकल रहा है, मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है उसकी ये सब बातें। ही हैड वांटेड टू मेंशन अ हेडेक, वो चाहता था कि वो झूठ बोले, तो उसने बोले कि मेरा सिर दर्द कर रहा था। बट ही फाउंड दैट हिज डिस्ट्रेस दैट अदर बिसाइड्स हिम हैड वन। फिर उसको याद आता है कि उसका पड़ोसी ने यही बोला था कि उसको भी हेडेक ही है। द हेडमास्टर शाउटेड, वांट यू ओपन योर माउथ। फिर जो हेडमास्टर है वो चिल्ला के बोलते हैं, तुम कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे, ऐसा बोल के। ही ब्रॉट द केन शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन राइट शोल्डर। फिर जो स्वामीनाथन का राइट शोल्डर है वहाँ पे हेडमास्टर मारते हैं केन से। स्वामीनाथन kept staring at the headmaster with tearful eyes। फिर स्वामीनाथन हेडमास्टर को घूरते हैं अपनी आंसू भरी आंखों से। मसाजिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड द स्पॉट वेयर द केन लैड। और अपने जो लेफ्ट हैंड से उससे जहाँ पे उन्होंने मारा था उसके राइट शोल्डर को, उस जगह को वो मसाज करता है। एंड आई विल किल यू इफ़ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्राइड द हेडमास्टर। और फिर हेडमास्टर चिल्ला के बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं कहा, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए तो और ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं तुमको मार दूंगा, ऐसा बोल के और गुस्सा हो जाते हैं हेडमास्टर। आई कुडंट कम स्टैमर्ड स्वामीनाथन। फिर स्वामीनाथन हकला के बोलता है कि मैं नहीं आया था, ऐसा बोल के। इज दैट शो, आस्क द हेडमास्टर एंड टर्न टू बॉयज सेड ब्रिंग द प्यून। अच्छा ऐसी बात है। हेडमास्टर फिर पीछे मुड़ते हैं और एक लड़के को बोलते हैं कि जाओ प्यून को बुला के लाओ। स्वामीनाथन थॉट व्हाट इज ही इज गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रेस मी। तो फिर वो बोलते क्या क्या ये पियून को बोलेंगे मुझको बाहर फेंक दो। इफ़ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडी डेड। फिर वो बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं सबको मार डालूंगा। द प्यून केम, फिर प्यून आता है। द हेडमास्टर सेड टू हिम, फिर हेडमास्टर उस प्यून को बोलते हैं नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क। फिर प्यून को बोलते हैं हेडमास्टर अब तुम बताओ इस गधे के बारे में, इस बदमाश के बारे में जो डेस्क के ऊपर खड़ा है, इसके बारे में क्या जानते हो। द प्यून आइड स्वामीनाथन विद अ सिनिस्टर लुक, ग्रंटेड एंड डिमांडेड डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेंस। फिर जो प्यून है वो स्वामीनाथन को गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं और बोलते हैं डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेंस। फिर वो बोलते हैं क्या मैंने तुमको नहीं देखा था पेंस को तोड़ते हुए। ऑफ द वेंटिलेटर इन माई रूम एडेड द हेडमास्टर विद जेस्ट। और जो हेडमास्टर है वो उत्साह से बोलते हैं कि और वो जो पेंस तुमने तोड़ा है वो वेंटिलेटर है मेरे रूम का। हियर देयर वॉज नो चांस ऑफ escape। तो हमारा जो हीरो है वो फंस गया है यहाँ पे, उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। स्वामीनाथन kept staring foolishly till received another hack on the back। फिर स्वामीनाथन बहुत ही ज़्यादा मतलब मूर्खों की तरह वो स्टेयरिंग घूर ही रहा था, फिर उसको पीठ पे पड़ता है उसके एक और रैक। द हेडमास्टर डिमांडेड दैट व्हाट द यंग बिग्रेंड हैड टू से अबाउट इट। तो हेडमास्टर चाहते थे कि ये जो हमारा युवा युवा जो गैंग का सदस्य है वो क्या कहना चाहता है इस बारे में। द बिग्रेड हैड नथिंग टू से। तो फिर जो हेडमास्टर बोलते हैं कि बिग्रेड को कुछ नहीं कहना इस बारे में। इट वॉज फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेंस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हीरो ही इस पेन को तोड़ा है। दे हैड सीन इट, और उन्होंने देखा है तो सही है। देयर वॉज नथिंग मोर इट, तो इसमें और कुछ नहीं कहना। ही हैड अनकॉन्शियसली बिकेम डिफेंट एंड डिड नॉट केयर डैनी द चार्ज। और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी उसके भरपाई के लिए। When another wreck came on his back, फिर जब स्वामीनाथन के बैक में एक और केन पड़ा, जब उसके पीठ को और पड़ा, he ejaculated। फिर वो चिल्ला के बोलता है डोंट बीट मी सर इट पेन्स। फिर वो बोलता है कि मुझे मत मारो सर, दर्द करता है। दिस वॉज एन इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन 4 times अगेन। फिर ये हेडमास्टर के लिए इन्विटेशन था, फिर वो 4 और लगा देते हैं उसके पीठ को। ही सेड कीप स्टैंडिंग हियर ऑन दिस डेस्क स्टेयरिंग लाइक एन इडियट टिल आई अनाउंस योर डिसमल। फिर वो बोलते हैं कि यहीं पे खड़े रहो इस डेस्क के ऊपर और ऐसे ही घूरते रहो मूर्खों की तरह जब तक मैं तुमको डिसमल के लिए ना बोल दूँ। एवरी पोर इन स्वामीनाथन बॉडी बॉन्ट विद द टच ऑफ द केन। और जो हमारा हीरो है उसके पूरे शरीर में जो केन का जो लगा है उसका दर्द हो रहा है। ही हैड अ सडन फ्लड ऑफ करेज। और उसके अंदर में एक अचानक से वाला करेज आ जाता है, द करेज दैट कम्स ऑफ डिस्परेशन। जो गुस्से में रहते हैं वो वाला जो साहस आता है ना, वो आ गया। ही रिस्ट्रेन्ड द टीयर्स दैट वर थ्रेटनिंग टू रश आउट। और उसकी जो आँख में जो आंसू हैं वो देख रहे हैं कि वो निकल जाए, जम्प्ड डाउन, जो कूदने के लिए तैयार है। एंड ग्रास्पिंग हिज बुक्स, मगर उसके हाथ बुक को समेटने में लगा है। रस्टेड आउट मटरिंग, और भागने को तैयार है और बड़बड़ा रहा है आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल। और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे इस गंदे स्कूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, आई डोंट केयर। रिटन बाय आर के नारायण। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।